Hello students, today we are going to discuss a case study based on the characteristics of management, or we can also say features of management, which I have explained to you all in my previous video. Okay, you can see a question on your screen. Just pause the video and just read the question once. Okay, I will also read and explain you, लेकिन एक बार आप भी read कर लो इसे. Okay, I hope अब आपने pause कर लिया होगा और question को पढ़ लिया होगा. चलिए अब start करते हैं. अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड्स. बोथ आर गुड फ्रेंड्स. दो लड़कियां हैं, अंजू और मंजू, और दोनों ही अच्छे फ्रेंड हैं. कंसिडरिंग द फैक्ट that the activities involved in managing an enterprise are common to all organization, after completing their masters in business management, both of them take up a job at managerial level in different organization as per their individual area of interest. देखो, इन दोनों को ये बात पता है कि ये किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे तो वहाँ पे उनको वही सेम 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करना है कंपनी की ग्रोथ के लिए. ओके, ये बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने एमबीए की डिग्री पूरी करने के बाद अपने अपने एरिया का इंटरेस्ट, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने लिए जॉब ढूंढा है. ओके, अब देखो, Anju takes up a marketing job in a retail company and strives to increase sales, whereas Manju joins an NGO and work diligently to realize its objective relating to providing employment opportunities to specially abled person. अंजू ने क्या किया है? एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया है जहाँ पे उसका काम क्या है, कंपनी के सेल्स को इंक्रीज़ करना. वेरएज मंजू को सर्विस सेक्टर में ज़्यादा, उसको सर्विस प्रोवाइड करने में ज़्यादा मन लगता था, तो उसने क्या किया, उसने ऐसी एनजीओ को ज्वाइन किया है जहाँ पे उन एनजीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना. ओके, बोथ ऑफ देम हैज़ टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्पोजिट एंड सेपरेट फंक्शन. दोनों के दोनों को मैनेजमेंट के कंटिन्यूसली फंक्शंस को परफॉर्म करने होते हैं एज पर द नीड्स. ऑन सम डे अंजू स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग अ फ्यूचर डिस्प्ले लेआउट एंड ऑन अनदर डे शी स्पेंड इन सॉर्टिंग आउट एन एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम. क्या होता है, कभी कभी अंजू क्या करती है, प्लानिंग में ज़्यादा वक्त लगाती है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है. तो कभी कभी क्या होता है, उसका एक टीम है, सेल्स कंपनी है तो टीम होगा, आपको वैसे भी पता है ग्रुप में ही सारा काम होता है. तो दूसरे दिन वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती रहती है. बोथ अंजू एंड मंजू मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट. दोनों ही अपने तरफ से अपने टीम में एक टीम स्पिरिट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और इंडिविजुअल के नीड्स को समझने की भी कोशिश करते हैं. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ नोटिसेबल. जिस तरीके का वो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका जो इफेक्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो उनके डिपार्टमेंट को दिख रहा है. ठीक है, कैसे दिख रहा है? एज द टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान, एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देर इज़ ऑर्डरलीनेस इन इट्स फंक्शनिंग रैदर देन अ chaos. ठीक है, ये हो गया. अभी आपको केस स्टडी समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया है तो एक बार और रीड कर लीजिए, एक बार और मेरा वीडियो सुन लीजिए. ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. आपको क्या करना है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं. कौन कौन से फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ बाय कोटिंग लाइन्स फ्रॉम इट. अब ये देख रहे हो, बाय कोटिंग लाइन्स फ्रॉम इट. इसमें से क्या है, आपको ये इस केस स्टडी में से वो पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट करके बताना है कि दिस लाइन टेल्स अस दिस फीचर. ये एक लाइन है, ऐसा लाइन है जो हमें एक फीचर्स को बता रहा है. जैसे कि आप देखो, अब हम जाते हैं आंसर की तरफ. ये पहली लाइन देखो आप, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटीज़, यहाँ से लेकर के कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइजेस आर कॉमन. यहाँ से लेकर के आप पढ़ोगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक. यहाँ से तक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा फर्स्ट फीचर कि मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर, क्योंकि दोनों लड़कियों को ये बात पता थी कि वो किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे
उसके बाद उनको वही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं मैनेजमेंट के। ओके, तो पहला फीचर हमें पता चल गया कि परवेसिव इन नेचर है, क्योंकि परवेसिव नेचर के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें क्या देखा था कि वेदर इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल, मीडियम, whether it's a profit organization or service organization, everyone need management, whether your company is in UK, Canada, Australia or in India, everyone has to follow the same function of management. Okay, without doing management nothing is possible. इसीलिए हमने कहा क्या कहा है, मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज एवरीवन रिक्वायर मैनेजमेंट। तो आपका ये पहला फंक्शन पता चल गया। आप कैसे लिखोगे, आप आंसर में ऐसे लिखोगे, आंसर में फर्स्ट पॉइंट परवेसिव, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर लिखोगे, ऐसे 2 डॉट डालोगे, ऐसे हाईलाइट करोगे, और ये जो मार्क किया है ना मैंने, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व से लेकर के ये देखो इंडिविजुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपको लिखना होगा उसमें। ओके, अब देखो सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमें क्या पता चल रहा है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमें क्या पता चल रहा है, ये देखो अंजू takes up a marketing job in a retail company where she strives to increase sale। ठीक है, मंजू ज्वाइन NGO, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अंजू ने कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स को इंक्रीज करना, और मंजू ने जो कंपनी ज्वाइन की है, NGO ज्वाइन किया है, वहाँ पे उनका काम क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। मतलब दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि सेल्स को इंक्रीज करना, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। तो हमें सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या पता चल गया, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस लिखोगे, ऐसे 2 डॉट लगाओगे, ऐसे हाइफन लगाओगे, ऐसे स्लैश बनाओगे, और उसके बाद क्या करोगे, अंजू टेक्स अप से लेकर के आप ये स्पेशली एबल्ड पर्सन जो है ना यहाँ तक लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोटिंग लाइन्स फ्रॉम इट, है ना, इसीलिए। उसके बाद थर्ड फंक्शन देखते हैं। थर्ड फंक्शन देखो, यहाँ से देख रहे हो, बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन। दोनों ही अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, लेकिन कैसे परफॉर्म करते हैं, कंटिन्यूसली। इससे हमें पता चल रहा है एक और फंक्शन मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसे लिखोगे आप, और उसके नीचे ये पैराग्राफ को लिख दोगे। ओके, अब देखो फोर्थ फंक्शन क्या है हमारा। फोर्थ फंक्शन हमें क्या है हमारा फोर्थ फंक्शन, हम कैसे पता चलेगा, ये देखो, on some day Anju may spend more time in planning a future display layout, on another day she may spend time in sorting out employees problem। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट। आप आगे भी लिख सकते हो, बोथ ऑफ देम मेक कॉन्शियस एफर्ट टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट। ठीक है, टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज़। यहाँ तक, यहाँ से ऑन सम डे से लेकर के वर्क अंडर देम तक, ऑन सम डे से लेकर के वर्क अंडर देम तक अगर आप हाईलाइट कर दोगे तो आपको एक और फीचर पता चल रहा है। वो कैसा, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप हेल्प्स टू अचीव द सेल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऐसे लिख दोगे, 2 डॉट बना के ऐसे स्लैश लगा करके आप ये पूरा पैराग्राफ लिख दोगे। ओके, क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कोटिंग लाइन्स फ्रॉम इट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कोटिंग लाइन्स फ्रॉम इट लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट फंक्शन देखो, नेक्स्ट फीचर देखो जो हमें पता चल रहा है, द इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट because targets are met on time, employees are happy and satisfied, and there is orderliness in its functioning। हमने एक फंक्शन देखा था, पता है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर। मैनेजमेंट दिखता नहीं है, हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो देखो उनका, वो लड़कियां किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपने काम को, वो दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, डिपार्टमेंट को दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि टारगेट इज़ मेट ऑन टाइम, एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी है उस ऑर्गेनाइजेशन के, और सब कुछ ऑर्डरली हो रहा है, सारे फंक्शंस को ऑर्डरली परफॉर्म किए गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इंटेंजिबल, और यहाँ से लेकर के हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक केओस तक लिख देंगे। ओके, दैट्स इट, हमारा इससे केस स्टडी ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें, कुछ कमेंट कर दें और शेयर भी करें। थैंक यू।